सभी को नमस्कार। आज की योग साधना कक्षा में आपका स्वागत। कमर गर्दन सीधी करके बैठें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता। दोनों हाथ चाहे ज्ञान मुद्रा में रखें या हथेली पर हथेली महावीर मुद्रा। अपने ध्यान को ले आए आती जाती श्वासों पर। आती जाती श्वासों को दृष्टा बनकर देखें। सामान्य से थोड़ा गहरा श्वास लें, श्वास को अंदर जाता हुआ देखें। पहले पेट फूलेगा, फिर छाती फूलेगी, कंधे स्वाभाविक रूप से ऊपर। कुछ क्षण के लिए श्वास को रोक लें, मूल बंद लगा लें। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, कंधे नीचे, छाती अंदर, पेट अधिक से अधिक अंदर। पुनः मूल बंद लगाएं। यह एक आवृत्ति हुई, आवृत्तियों को दोहराएं। हर श्वास सामान्य से थोड़ा ज्यादा गहरा और लंबा हो। श्वास की गति धीमी हो। श्वास को अंदर आता हुआ देखें, बाहर जाता हुआ देखें। पेट, मध्य भाग और फेफड़े प्रभावित होते हुए। मूल बंद अवश्य लगाएं। जब भी आप खाली बैठे हो, टीवी देख रहे हो, तब भी आप मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं। निष्कासन अंगों की मांसपेशियों को ऊपर की ओर सकोड़े, कुछ क्षण रोकें, ढीला छोड़ें। मूल बंद लगाने से अपान प्राण, जिसकी शक्ति प्राय नीचे की ओर बहती है, वो पलटकर ऊपर की ओर हो जाती है और वो नाभि में प्राण प्राण से मिलकर आपको जो प्राणायाम के लाभ हैं वो देती है। तो मूल बंद अवश्य लगाएं। शांत। दोनों पंजों को मिला लें। दोनों एड़ियों को शरीर के निकट ले आए, जितना निकट ला सकते हैं ले आए। दोनों हथेलियों से ग्रिप कर लें पंजों को, थोड़ा और एड़ियों को निकट ले आए। बटरफ्लाई करेंगे और दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएंगे ऊपर, नॉन स्टॉप क्लैपिंग, और नीचे से बटरफ्लाई। टांग, पद्मासन, सुखासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें बैठें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमल से बंद। आती जाती श्वासों को देखें। पॉजिटिव अफर्मेशंस करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा
दूसरी बार आप उसको मन ही मन दोहराएं, तेज बोलकर दोहराएं, और दिन में जब भी समय मिले पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं। मुझे खुद पर यकीन है और मैं अपने किए कामों पर विश्वास करता हूँ। जो भी काम मैं करता हूँ वो मैं परफेक्शन के साथ करता हूँ। मुझे खुद पर यकीन है और मैं अपने किए कामों पर विश्वास करता हूँ। मन ही मन रिपीट करते जाएं। मैं जिंदगी से खुश हूं और उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिंदगी से खुश हूं और उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं जिंदगी से खुश हूँ, उसके प्रति आभार यानी ग्रेटिट्यूड मानता हूँ। हर चीज जीवन में मुझे मिली है उसका मन ही मन थैंक यू हर समय करता हूँ, सुबह दोपहर शाम करता हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ भले ही उसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ भले ही उसमें उम्मीद से ज्यादा वक्त लगे। मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ उसे वैसा ही शहर से स्वीकार करता हूँ। सर्दी है सर्दी को स्वीकार करता हूँ, गर्मी है गर्मी को स्वीकार करता हूँ। ऐसा नहीं कि आज गर्मी क्यों है, आज सर्दी क्यों है, मौसम ऐसा होता तो अच्छा होता। जैसा भी सिचुएशन है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। खुद को और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उन्हें भी माफ करता हूँ। मैं खुद को और जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनको भी मैं माफ करता हूँ। अगर मैं माफ नहीं करता तो मैं अपने आप को ही नुकसान पहुंचाता, इसलिए मैं उन्हें हर हाल में माफ करता। बेहतर जीवन जीने के लिए रोज एक एक कदम आगे बढ़ाता। बेहतर जीवन जीने के लिए रोज एक एक कदम आगे बढ़ाता। मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं और मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मेरे पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं और मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रहा हूँ। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता क्योंकि हर व्यक्ति अलग है। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करता क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अलग है। मैं भरोसा रखता हूँ कि हर चीज बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं भरोसा रखता हूँ कि हर चीज बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। दूसरों के कहे का अच्छा प्रभाव ही अपने ऊपर देखता हूँ। दूसरों के कहे का अच्छा प्रभाव भी अपने ऊपर देखता हूँ। मैं खुशी देने वाली चीजों घटनाओं और शब्दों पर ध्यान देता हूँ। मैं खुशी देने वाली चीजों घटनाओं और शब्दों पर ध्यान देता हूँ। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाता हूँ। मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ महत्वपूर्ण चीजों पर लगाता हूँ। मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। मैं सफलता के लिए हमेशा सकारात्मक सोचता हूँ। मैं मजबूत हूँ और हर चीज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं मजबूत हूँ और हर चीज मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी समय मिले अपने शरीर को पॉजिटिवनेस की डोज दें। इस प्रकार खाना आवश्यक है, इस प्रकार पॉजिटिव थॉट हमारे शरीर के घुलनशील तत्वों की तरह हैं
जो हमें चाहिए होते हैं इनको अवश्य दें। जो बातें अभी तक कही गई हैं उसको रिपीट करना चाहें दोबारा से रिपीट करें। जितनी बातें याद आ जाएं उसको रिपीट करें। शरीर के हर सेल में ये पॉजिटिव थॉट पहुंचे, ऐसा प्रयास करें और शांत हो जाएं। अपने ध्यान को वापस श्वासों पर ले आएं। आती जाती श्वासों को देखते जाएं। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें। धीरे धीरे खोलें। दोनों भुजाएं सामने की ओर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। अंगूठा मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी कस के बंद करें। दोनों मुट्ठियों को मिलाएं, कलाइयों के सहारे मुट्ठी को चलाएं। कौनियां बिल्कुल सीधी। रिवर्स डायरेक्शन। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में गोलाकार घुमाएंगे। रिवर्स। हथेली पर हथेली रखें, थोड़ा हथेली को आगे बढ़ाएं, कलाइयों को ग्रिप करें। दोनों भुजाएं सर के पीछे, कोहनी राइट साइड, गर्दन भी राइट साइड। बंद आंखों से राइट कोहनी को देखें। कमर को बिल्कुल सीधा रखें मगर गर्दन को राइट साइड मूव करें। साइड चेंज, गर्दन लेफ्ट साइड, कोहनिया भी लेफ्ट साइड। बंद आंखों से लेफ्ट कोहनी को देखें। दोनों हथेलियां सर के पीछे। दोनों हथेलियों से सर के पीछे के भाग को पुश करें। सर के पीछे के भाग से हथेलियों को पीछे की ओर पुश करें। दोनों कोहनियां अधिक से पीछे। हथेलियों में सर के पीछे के भाग में कशमकश होती हुई सर्वाइकल रीजन प्रभाव में। सर्वाइकल की सातों गोटियां C1 से लेकर C7 तक प्रभाव में। धीरे धीरे वापस
लेफ्ट हथेली से राइट घुटने को ग्रिप करें, राइट भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर, श्वास भरें, राइट भुजा को थोड़ा और ताने, हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई, लेफ्ट साइड कमर से झुकें, भुजा कान के पृष्ठ भाग से सटी हुई, कान के बिल्कुल पीछे ले जाएं इसको और कान से सटा के। कोशिश करें कोहनी को मोड़े नहीं, सीधा रखें, थोड़ा और लेफ्ट झुक सकते हैं जो झुकें। राइट भुजा को तानते हुए धीरे धीरे वापस लाएं, साइड चेंज, राइट हथेली से लेफ्ट घुटने को ग्रिप करें, लेफ्ट भुजा तानते हुए ऊपर, भुजा कान के पृष्ठ भाग से सटी हुई, भुजा को थोड़ा और ताने, हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई, राइट साइड कमर से झुकें, भुजा कान के साथ सटी रहे। लेफ्ट भुजा को तानते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। दोनों टांगों को सीधा कर लें, दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, कोहनी को बिल्कुल सीधा करें, दोनों एड़ियों को आसन पर फिक्स कर दें और एड़ी से घुटने के नीचे तक के भाग को बारंबार आसन से लगाएं। वापस राइट लेग को फोल्ड करें, आपका जो पंजा है वो लेफ्ट घुटने से भी पीछे आ जाए, राइट लेग को मूव करें, उसको लेफ्ट साइड ले आए, राइट हथेली कमर के पास, जो लेफ्ट हथेली है उसको खड़े घुटने पर लपेटें और जो घुटना आसन के निकट है उसको ग्रिप करें, गर्दन राइट साइड, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। धीरे धीरे
वापस साइड चेंज, राइट लेग को सीधा करेंगे, लेफ्ट लेग के पंजे को राइट साइड ले आएंगे, पंजा लेटे हुए घुटने से आगे ना जाए, लेफ्ट हथेली कमर के पास, राइट हथेली को राइट हैंड को खड़े घुटने से ग्रिप करें, गर्दन लेफ्ट साइड, धीरे धीरे वापस कड़ी पंजे मिला लें, दोनों हथेलियां राइट साइड, दोनों टांगों को एक साथ मोड़ें, आए वज्रासन में, करेंगे शशक आसन, उसको आप शशांक आसन भी कहते हैं। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं ऊपर, श्वास भरें, ताने, थोड़ा और ताने, कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, अपने माथे को आसन से लगाएं, दोनों घुटनों का फासला थोड़ा सा बढ़ा लें, जिनका माथा लग गया है वो अपनी ठोड़ी को यानी अपनी चिन को आसन से लगाएं, जिनकी चिन लग जाए वो अपनी चेस्ट को आसन से लगाएं, भुजाओं को अधिक से अधिक आगे की ओर ताने, दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर लाएं, दोनों भुजाएं दाएं बाएं से धीरे धीरे वापस, यहीं से आ जाए पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर, भुजंग आसन की स्थिति लेंगे, दोनों हथेलियां कंधों के दाएं बाएं, दोनों हथेलियों पर भार देते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, गर्दन अधिक से अधिक पीछे, आंखें कोमलता से बंद,
अपने ध्यान को ले आए मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर स्थित 10 पंखुड़ियों वाले कमल को देखें। बीचों बीच से निकलती हुई येलो कलर की ऊर्जा को देखें। मणिपुर चक्र का मंत्र है रम। मन ही मन रम का उच्चारण करें। रम रम रम। गर्दन को ले आए राइट साइड। बंद आंखों से राइट एड़ी को देखें। गर्दन लेफ्ट साइड। बंद आंखों से लेफ्ट एड़ी को देखें। गर्दन को सीधा करें, थोड़ा और पीछे की ओर करें। धीरे धीरे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। राइट भुजा को सर की ओर लाएं, आ जाएं कमर के बल। दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाएंगे। एड़ी पंजे मिला लें, पंजे आगे की ओर तान लें। मत्स्य आसन का पोज लें। गर्दन पीछे की ओर। धीरे धीरे गर्दन को गोलाकार घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में घुमाएं।
गर्दन पीछे की ओर, साइकिलिंग करेंगे। रिवर्स डायरेक्शन। दोनों एड़ी पंजों को मिला लें और दोनों टांगों से एक साथ करेंगे साइकिलिंग। रिवर्स डायरेक्शन। वापस। दोनों पांव के अंगूठों को मिला लें, एड़ियों में फासला कर लें अधिक से अधिक। दोनों हाथ की छोटी उंगली को मिला लें, हथेलियों को पलट दें, उंगलियों का फासला बढ़ा लें और सर के पीछे आसन से टिका दें। इस समय आपकी कमर के हड्डियों के जोड़ विशेष रूप से प्रभाव में हैं। पाँव के दोनों अंगूठे मिलाए रखें, एड़ियों के फासले को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दें। हथेलियों को पलटकर सर की ओर ले जाएं, कोहनियों को सीधा करें, दोनों हाथों की उंगलियों के फासले को बढ़ाएं। वापस शव आसन। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बंद आंखें, अपने शरीर का बंद आंखों से अवलोकन करें, पंजे से सर तक, सर से पंजे तक।
एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले जाएं सर की ओर, श्वास भरें, ताने भुजाओं को ऊपर की ओर, पंजों को नीचे की ओर, नाभि से नीचे का भाग नीचे की ओर, नाभि से ऊपर का भाग ऊपर की ओर। थोड़ा और ताने, शरीर की 206 हड्डियां, हड्डियों के जोड़, साथ मांसपेशियां, सभी प्रभाव में शरीर को ढीला छोड़ें, राइट साइड करवट लें, राइट कोहनी का सहारा लें, आसन पर बैठें। हाँ, और अब समय है हंसी का, मस्ती भरी मधुर हंसी सब मिलकर करेंगे, एक साथ शुरू करेंगे। थैंक यू आप सबका मेरा साथ देने के लिए। अब हम अग्रसर होते हैं नेत्र सुरक्षा क्रिया के लिए। तो नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगाएंगे, अंगूठे के साथ वाले फिंगर उसको मोड़ेंगे, अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठा पीछे की ओर, थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और अंगूठे के बीच में थोड़ा डिस्टेंस, बाकी तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की ओर इंगित होती हुई, कमर पर सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता, आंखें खोलें, दोनों लोगों के बीच देखें, नासागर को देखें, क्रमवार देखते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, दोनों पुतलियां राइट साइड, दोनों पुतलियां लेफ्ट साइड, क्रमवार देखें। गर्दन बिल्कुल ना हिले, सिर्फ आंखों की पुतलियां हिलेंगी। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, डायगोनल देखें, राइट साइड कॉर्नर, लेफ्ट थंब, क्रमवार देखें। साइड चेंज, लेफ्ट कॉर्नर, राइट थंब, क्रमवार देखें। आंखें कोमलता से बंद, आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज, बहुत धीरे धीरे।
एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को घुमाएं। आंखों की सभी मांसपेशियां प्रभाव में, आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना, कोनी ऑर्बिट, सभी प्रभाव में आंखों की रोशनी में वृद्धि, आंखें स्वस्थ होती हुई। नेत्र सुरक्षा का अभ्यास नियमित रूप से करें। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों से कप बनाएं, आंखों पर इस प्रकार रखें कि बाहर का प्रकाश अंदर ना आए। ब्लिंकिंग करें। दोनों आंखों को कसकर खींचें, ये आंखों की अंगड़ाई है, 2-3 बार इसके क्रिया को करें। पुनः ब्लिंकिंग करें। सारे दिन हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं देखते हैं, इसका आंखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, तो आप 20-20-20 फार्मूले का प्रयोग करें। हर 20 मिनट बाद अपनी आंखें स्क्रीन से हटा लें। 20 फुट दूर रखे किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें, फिर आप उन्हें अपना कार्य कर सकते हैं। इससे आपके आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आंखों का पानी अक्सर सूख जाता है, हम पलकें झपकाना भूल जाते हैं, तो नियमित रूप से पलकें झपकाते रहें। आंखें ड्राई ना हो, इस बात का ध्यान रखें। ब्लिंकिंग करते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, मध्यमा उंगली से आंखों को स्पर्श करें 3 बार। आंखों के कोने जो नाक की तरफ हैं, मध्यमा उंगली से 3 बार गोलाकार घुमाएं। 3 बार नीचे की ओर करें, टीयर होल्स खुलते हुए, आंखें स्वस्थ होती हुई। शांत बैठें, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल शांत। ध्यान को आती जाती सांसों पर लगाएं। अब हम अग्रसर होते हैं प्राणायाम की ओर। पहले एक प्राणायाम करेंगे और उसके बाद एक विशेष चर्चा करेंगे पंच कोशों पर, 5 शीट ऑफ लाइट। दोनों हथेलियों को पलट देंगे, करेंगे कपालभाति प्राणायाम। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें, गहरा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, शक्ति के साथ श्वास बाहर निकालें, पेड़ों को पिचकाएं। मूल बंद बारंबार खुलेगा, इसे प्रयास पूर्वक लगाएं। श्वास को बाहर निकालने में शक्ति लगाएं, भरने में नहीं। श्वास जो स्वाभाविक रूप से भर रहा है, इसी को शक्ति के साथ बाहर निकाल दें।
अंतिम आवृत्ति में श्वास बाहर निकालें, बाह्य कुंभक त्रिबंध, पेट को ढीला करें, धीरे धीरे श्वास भरें, आंतरिक कुंभक पुनः त्रिबंध, शांत बैठें, आंखें बंद ही रखें। किए हुए प्राणायाम का लाभ आप ले रहे हैं। अगर आप आंखें खोल लेते हैं तो आंखों द्वारा ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, आप प्राणायाम के पूर्ण लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो किसी भी प्राणायाम को करने के बाद आंखें बंद करके कुछ देर शांत अवश्य बैठें। धीरे धीरे आंखें खोलें। अब हम अग्रसर होते हैं अपनी चर्चा की ओर, जो कि रिलेट करती है 5 कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, पंच कोश। हमारा जो शरीर है ये 5 कोशों से बना है। तो जो सबसे भारी आवरण है जो कि पंच तत्वों से बना है, इस आवरण को हम कहते हैं अन्नमय कोश। पहले मैं आपको 5 कोशों के नाम बताऊंगा, उसके बाद उसके धीरे धीरे इन शॉर्ट उसकी चर्चा करेंगे। तो जो पहला कोश है, जो बाहरी आवरण है, उसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश इसलिए कहते हैं कि वो अन्न से बना है। वो हम खाना खाते हैं, हम जल पीते हैं। ये जो भारी आवरण हमें नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। इसके बाद जो दूसरा आवरण है वो है प्राणमय कोश। जो हम ये श्वास लेते हैं, प्राण वायु लेते हैं, इसके द्वारा जो शरीर का निर्माण होता है, जिस कोश का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं प्राणमय। तीसरा जो कोश है उसको हम कहते हैं मनोमय कोश, जो कि मन के द्वारा निर्मित होता है। उसके बाद हम कहते हैं विज्ञानमय कोश, यानी कि हर चीज सिस्टमैटिक जब हमारा बुद्धि काम करती है तो वो विज्ञान में कोश की वजह से करती है, विज्ञान में कोश की उसमें कवरिंग है। और अंत में जो कोश है उसको हम कहते हैं आनंदमय कोश, यानी कि जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है तब हम उस कोश को आनंदमय। अब ये कोशों की प्राप्ति कैसे होती है? जब हम श्वास लेते हैं और जब श्वास को छोड़ देते हैं, तो योगिक भाषा में इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है कि श्वास लेने को हम कहते हैं पूरक और श्वास छोड़ने को हम कहते हैं रेचक, और श्वास के रोकने को हम कहते हैं कुंभ। अगर हमने जल्दी जल्दी श्वास लिया, जल्दी जल्दी श्वास छोड़ा, तो हम पंच कोशों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें अपने श्वास लेने की गति को धीमा रखना है और कुंभक का प्रयोग करना है। एक बार हम इसका प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास लें और श्वास को अंदर भरकर रोक लें और तीनों बंद लगा लें। इस समय जो आपने श्वास लिया है वो श्वास आपका फेफड़ों में रुक रहा है, यानी कि अभी तक जो श्वास सिर्फ आ रहा था, जल्दी आ रहा था, जल्दी जा रहा था, उसको हमने उस श्वास को, उस प्राण शक्ति को अपने अंदर रोका है कुछ क्षण के लिए। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, श्वास को बाहर निकाल पुनः रोक लें और त्रिबंध को लगा लें। यह एक आवृत्ति हुई। इस आवृत्ति को आप दोहराते जाएं। आप मेरी बात भी सुनते जाएं, जो चर्चा हो रही है उसको भी सुनते जाएं, और
धीरे धीरे श्वास को लें, रोकें, निकालें, फिर रोकें। जैसे जैसे हम श्वास को लेना सीखेंगे, श्वास को रोकना सीखेंगे, हम बृहद शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ेंगे। जो हमारा बाहरी आवरण है, ये हमारा मैक्रो लेवल है। जैसे जैसे हम सूक्ष्म शरीर की ओर जाते हैं, वो हमारा माइक्रो लेवल है। उससे भी ऊपर का एक लेवल है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो माइक्रो बॉडी, मैक्रो बॉडी और एस्ट्रल बॉडी। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आपका बहुत ही जो एक वाइब्रेशन शरीर है, उसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। तो जैसे जैसे हम कोशों को पार करते जाएंगे, श्वास की गति को नियंत्रित करते जाएंगे, हम पंच कोशों में प्रवेश करते जाएंगे। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि जो सबसे पहला कोश है जिससे हमारा ये भारी आवरण बना है, इसको हम कहते हैं अन्नमय कोश। ये है बृहद शरीर का मैक्रो शरीर। जैसे जैसे हम बृहद शरीर से अंदर की ओर जाते जाएंगे, हमारे जो अंदरूनी लेवल है, हमारा जो सूक्ष्म अंग है, वहां उस भाग को हम प्रभावित करते जाएंगे। इसको हम कोश कोश कहते हैं। कोश का मतलब है हमारी जो एसेट है, हमारी जो संपदा है। तो 5 प्रकार की हमारी संपदा है, 5 प्रकार के हमारे शरीर में कोश है, जिसके बाहरी आवरण को हम कहते हैं अन्नमय कोश। और इससे जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं, सेकंड को हम कहते हैं प्राणमय कोश, तीसरे आवरण को हम कहते हैं मनोमय कोश, चौथे आवरण को हम कहते हैं विज्ञानमय कोश, और 5वें आवरण को हम कहते हैं आनंदमय कोश। यानी जब हम 5वें आवरण में, 5वें कोश में पहुंच जाते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। और ये अनुभूति कैसे होगी? जैसे जैसे हम प्राणायाम की गहराई में जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम श्वास लेने की विद्या को जान पाएंगे, इस श्वास को सूक्ष्म लेना है, धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। श्वास जो हम ले रहे हैं वो हमारे फेफड़ों को प्रभावित करें, श्वास हमारा नाभि तक जाए। और श्वास को अगर हम रोकना सीख गए, तो हम श्वास को कोशों में प्रवाहित होता हुआ देखेंगे, और हम उस आनंद का अनुभव करेंगे जिससे हम प्राय वंचित रहते हैं। किसी और कक्षा में हम इस पर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। समय का ध्यान रखते हुए अभी हम इसको यहीं विराम देते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, एक गहरा लंबा श्वास करें और ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। एक बार और। पुनः श्वास भरें एक बार और। सभी हाथ जोड़ लेंगे, शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, सर्व के और सकल जगत के उत्पादक हैं, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक एवं ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हथेलियों का परस्पर स्पर्शन करेंगे, थोड़ा तेज और तेज और तेज, और इस घरखंड से अर्जित आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा को
मुखमंडल और शरीर पर लगाएं। आपका दिन शुभ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत